तो भाई आज की मूवी में सबकी गांडें फटने वाली है। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली गांडें फटने वाली है। आपने रोंग टर्न फ्रेंचाइज की मूवीज तो देखी होंगी, बट आज मैं इसे अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं अमानवीय शब्दों का यूज करने वाला हूँ, तो साधारण व्यक्ति इस वीडियो से दूर रहे। बाकी जो 18+ है वो बने रहे, और जो 18+ नहीं है वो ईयरफोन लगा लें। खैर, मूवी की शुरुआत में हम किम्बरली को देखते हैं, जो कि पेशे से एक मॉडल है। किम्बर का सिलेक्शन एक रियलिटी शो में हुआ है, जिसके लिए उसे वेस्ट वर्जीनिया के एक जंगल में जाना है। किम्बर कॉल पर अपने मैनेजर से लोकेशन का रास्ता पूछती है, और मैनेजर उसे शॉर्टकट का रास्ता बताता है, और किम्बर टर्न लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर चलने पर कॉल कट जाती है, क्योंकि ऐसी मूवीज में नेटवर्क का ना होना काफी आम बात है। नेटवर्क के चक्कर में किम्बर का ध्यान रोड से हट जाता है, और वो एक बंदे को गाड़ी से उड़ा देती है। किम्बर बाइक की फैन नहीं थी, और हिट एंड रन के बजाय गाड़ी से उतरकर चेक करने का फैसला करती है कि कहीं बच तो नहीं गया। बदकिस्मती से वो जिंदा था, और किम्बर से कुछ कहने की कोशिश करता है। किम्बर सुनने के लिए मुंह आगे करती है, पर यह बंदा इतना मूड में था कि किम्बर को स्मूच कर लेता है। स्मूच इतनी हार्ड थी कि यह बंदा किम्बर का होठ ही उखाड़ कर खाने लगता है। किम्बर बिलबिला उठती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वहां पर एक और बंदा आता है जिसका नाम था थ्री फिंगर। ये किम्बर को पकड़कर कुल्हाड़ी से ऐसे वार करता है कि किम्बर का एक हिस्सा इधर, दूसरा हिस्सा उधर। ये दोनों किम्बर की एक एक टांग पकड़कर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम रियलिटी शो की लोकेशन को देखते हैं, जिसका नाम था अपोकलिप्स, और इसे डेल मर्फी होस्ट कर रहे थे, जो कि एक रिटायर्ड कर्नल। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेने वाले थे, जिसमें किम्बर भी थी, बट वो रास्ते में ही कैनिबल्स का शिकार होने की वजह से शो में नहीं पहुंच पाई। इस शो का डायरेक्टर माइकल था, जो कि किम्बर के ना पहुंचने से नाराज था। अब इसमें एक कैंडिडेट कम था, तो वो अपनी सेटिंग मारा को इसके लिए मनाता है। मारा का मन नहीं था, बट माइकल के कहने पर वो मान जाती है। माइकल चारों तरफ कैमरा वगैरह सेटअप करता है और शूटिंग स्टार्ट करता है। शो के होस्ट डेल इन्हें टास्क देते हैं, और इनका टास्क था कि जंगल में खाना ढूंढना है। ये सभी 6 कैंडिडेट्स को अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम माइकल के लगाए गए कैमराज में से एक कैमरा की फुटेज देखते हैं, जहाँ एक नील नाम का बंदा सूसू कर रहा था। तभी पीछे से थ्री फिंगर वहाँ आता है और नील की फिंगरिंग कर देता है, निपटा देता है। तीसरी तरफ हम डेल को देखते जो नेक्स्ट टास्क का सेटअप कर रहा था। सेटअप करने के बाद ये वापस आने के लिए अपनी फटफटी पर बैठता है, पर किसी ने इसकी फटफटी पर तीर मार के टायर पंचर कर दिया था। इतने में एक उड़ता हुआ तीर डेल की तरफ आता है, जिसे वो डोज करके पेड़ के पीछे छिप जाता है। थ्री फिंगर इस पर कुल्हाड़ी फेंकता है, बट डेल इसे भी डोज कर लेता है। डेल अपनी पॉकेट से एक चाकू निकालता है और थ्री फिंगर की तरफ लॉन्च करता है, पर डेल का निशाना नहीं चूकता, और ये चाकू सीधा थ्री फिंगर की छाती में जा लगता है। इससे थ्री फिंगर को हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, पर थ्री फिंगर चाकू निकालकर अपना ही ब्लड टेस्ट करने लगता है। डेल की ये देखकर फट पड़ती है, और कहीं से एक कैनिबल और आकर इसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जो एक सीन शूट कर रहा था, जिसमें शो को एक्साइटिंग बनाने के लिए सर्वाइवल के साथ साथ कुछ और चीजें करने का भी प्लान बनाता है। ये एलिना और जॉन को ऊपर ऊपर से करने के लिए कहता है, जिस पर जॉन मना कर देता है कि ये शो मेरी फैमिली भी देखती है, मतलब अगर फैमिली नहीं देखती तो नीचे नीचे से भी कर लेता। खैर, जॉन तो वहां से चला जाता है, पर एलिना को चस्का था स्टार बनने का। ये माइकल के पास आकर कहती है कि अपन कर लेते हैं, पर माइकल भी मना कर देता है, क्योंकि मारा भी तो ये शो देखेगी, उसकी बंदी जो किम्बर की जगह पर ज्वाइन करी थी ना माइकल के कहने पर एलिना माइकल को सेड्यूस कर लेती है, और दोनों शुरू हो जाते हैं। खैर, दूसरी तरफ हम मारा और नीना को देखते हैं, जिन्हें एक रिवर के पास टास्क मिला था। ये भागकर रिवर के पास आती हैं और अपना टास्क कंप्लीट कर लेती हैं, बट टास्क कंप्लीट करके वापस आते वक्त ये माइकल और एलिना को देख लेती है, जहां एलिना ने माइकल का कैमरा अपने मुंह में ले रखा था। मारा इससे बहुत उदास होती है, क्योंकि उसने सिर्फ माइकल के लिए ही ये शो को ज्वाइन किया था। खैर, नीना मारा को समझाती है, और ये दोनों वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम एक और टीम को देखते हैं, जिसमें एम्बर और जोन्सी थे। ये जंगल में चलते हुए बारबीक्यू कैंप तक पहुंचते हैं, क्योंकि टास्क था कि जंगल में खाना ढूंढो। तो इन्हें लगता है कि ये जीत गए, क्योंकि इन्होंने खाना ढूंढ लिया। ये लोग एक बारबीक्यू को उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम वापस मारा और नीना को देखते हैं, जो कि चलते हुए घर तक पहुंचते हैं। खैर, घर पहुंचने पर इन्हें कुछ डिफॉर्म्ड लोगों की फोटोज दिखाई देती है, जिसमें थ्री फिंगर, उसका एक भाई, उसकी बहन और माँ बाप। मारा और नीना फोटो देख ही रहे थे, तभी ये बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि घर के अंदर एंटर करते हैं। ये थ्री फिंगर की माँ और उसकी बहन थी। जहाँ माँ प्रेग्नेंट थी, जिसकी आज डिलीवरी होनी थी, तो सिस्टर उसे टेबल पर लेटाकर वहीं उसकी डिलीवरी कर देती है। जहाँ न्यू बॉर्न बेबी पर लोग खुशी मनाते हैं। ये बच्चा इतना क्यूट था कि नीना और मारा घबरा जाती है। ये लोग सब देख ही रहे थे कि मारा हलचल कर देती है, जिससे सिस्टर का ध्यान उस पर पड़ता है। मारा और नीना दरवाजा बंद कर देती है, पर वो सिस्टर बाहर से दरवाजा पीटने लगती है। घर चारों तरफ से फुल्ली Z+ सिक्योर था, और अब इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। और लास्ट में ये लोग टट्टी वाली सीट हटाकर वहां से बाहर भागते हैं। ये दोनों अपनी जी जान लगाकर इनसे दूर भाग रहे थे, पर रास्ते में थ्री फिंगर का बाप इन्हें देख लेता है। थ्री फिंगर का बाप एक कुल्हाड़ी मारा की तरफ फेंकता है, जो कि ठीक मारा की खोपड़ी में जाकर लगती है। इससे मारा मर जाती है, और बाप वहां आकर उसके सिर से कुल्हाड़ी निकालकर नीना की तरफ भागता है, पर नीना एक जगह छुप गई थी और बाप उसे ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ थ्री फिंगर की माँ, जिसने अभी अभी बच्चा दिया था, वो ट्रक लेकर वहां पर आ जाती है। इसने मारा को ट्रक के आगे बांध रखा था, और चाव से उसकी फिंगर को खा रही थी। थोड़ा सा चबा के फिंगर को फेंकती है, जो कि ठीक छुपी हुई नीना के पास आकर गिरती है। खैर, नीना अपने सारे छेद बंद करके सांसों को रोकती है। जैसे तैसे नीना बच जाती है और बचकर वहां से भागती है। दूसरी तरफ माइकल पेल पाल के निकल जाता है, और एवलिन वहां पर कुछ देर के लिए बैठती है, जहां थ्री फिंगर का भाई एवलिन को छुप छुप कर देख रहा था। तभी उसकी बहन वहां आ जाती है और जेलस होकर अपने ही भाई को पीटने लगती है। इससे एवलिन
पर भी इतना गुस्सा आता है कि वो एक चाकू लेकर एवलिन की तरफ भागती है और एवलिन की पीठ पर इतने वार करती कि उसका पिछवाड़ा छिल जाता है। भाई लिटरली स्पाइन दिखने लगी थी इस बंदी की। दूसरी तरफ डेल को होश आता है जहाँ वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है और सामने थ्री फिंगर नील की सब्जी बनाने की तैयारी कर रहा था। मतलब पेट चीर के नील की अतड़िया बाहर निकाल रहा था डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। इतने में थ्री फिंगर के माँ बाप मारा को लेकर वहाँ आ जाते हैं और उसकी बॉडी साइड में पटक कर चले जाते हैं। अब थ्री फिंगर को पता चल गया था कि डेल जाग चुका है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर डेल अपना एक्स आर्मी पर्सन था जो कि इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला था। वो थ्री फिंगर को घुसंड मारकर पीछे कर देता और रस्सी को काट कर अपने आप को फ्री करता है। अब इन दोनों के बीच भयंकर हाथापाई होने लगती है और हाथापाई के दौरान डेल थ्री फिंगर के हाथ से उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे गोली मारकर उड़ा देता है। भाई मतलब लिटरली गोली मारी थी जिससे थ्री फिंगर हवा में 4 फीट ऊपर उड़ गया। खैर अगले सीन में हम वापस माइकल को देखते हैं जो अपनी वैन में बैठकर कैमरास चेक कर रहा था। तभी वैन अपने आप चलने लगती है और उसे लगता है कि शायद नील उसे चला रहा है, पर हमें तो पता है कि नील की तो सब्जी बन चुकी है और वैन को माँ बाप चला रहे थे। ये लोग आगे जाकर माइकल को पकड़ लेते हैं और थ्री फिंगर का बाप इसे बहुत बुरी तरह से मारता है, बहुत बुरी तरह से। दूसरी तरफ हम जैक एम्बर जोन्सी को देखते हैं जो मस्त बैठकर बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे थे। इतने में नीना जो कि बचकर भाग आई थी वो यहाँ पर आती है और तीनों को वार्न करती है। नीना को हाफते और घबराए हुए देखकर इन तीनों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ नहीं है। इन तीनों को लगता है कि नीना एक्टिंग कर रही है और ये शायद शो का ही एक हिस्सा है। तभी एम्बर की नजर बारबेक्यू के एक पीस पर पड़ती है जिस पर एक टैटू बना हुआ था और ये टैटू था किम्बरली का। सब गांड फटी में वहाँ से भागते हैं और वैन की तरफ आते हैं, बट वैन को तो माँ बाप ले गए थे माइकल के साथ। अब वैन वहाँ नहीं थी तो ये लोग दूसरे डायरेक्शन में भागने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम डेल को देखते हैं जो कि एक घर में एंटर करता है जहाँ पर उसे मैनर्ड नाम का एक बंदा मिलता है। मैनर्ड डेल को बताता है कि ये जो कैनिबल्स हैं ये दरअसल यहाँ मौजूद एक पेपर मिल से निकलने वाले वेस्ट के संपर्क में आ गए थे जिसकी वजह से ये रेडिएशन वगैरह का शिकार हो गए और इनकी हालत ऐसी हो गई। डेल अपनी मरहम पट्टी कर रहा था और मैनर्ड की बातें सुनकर उसे कहता है कि उसने थ्री फिंगर को गोली मारकर उड़ा दिया। ये सुनकर मैनर्ड अचानक से डेल पर हमला कर देता है और उसे बताता है कि थ्री फिंगर एक्चुअल में उसी का बेटा है और वो कैनिबल्स इसकी फैमिली है। मुझे इस बुड्ढे पर पहली मूवी से ही शक था। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं फर्स्ट मूवी को भी एक्सप्लेन करूंगा। खैर मूवी पर आते हैं। अब इन दोनों के बीच भी हाथापाई होने लगती है और डेल था जवान, बूढ़ा था बुढ़ा, तो डेल एक डायनामाइट उठाकर मैनर्ड के पिछवाड़े में फिट कर देता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है और मैनर्ड की गांड लिटरली फट जाती है। बताया था ना शुरू में इस मूवी में गांडे फटने वाली है। फिर डेल अब सिर पर कफन बांधकर इन सबको निपटाने की कसम खा लेता है और कुछ हथियार वगैरह अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ वो 3 नमूने और नीना जंगल से होते हुए भाग रहे थे। इसी बीच ये किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और हेल्प करने के लिए वहाँ पर भागते हैं, पर ये तो ब्रदर और सिस्टर का एक ट्रैप था। ये दोनों इन पर हमला करते हैं और ये तीनों नमूने भी इस बार तो इनसे भिड़ ही जाते हैं, पर इनमें नीना स्मार्ट थी, वो मौका देकर वहाँ से खिसक लेती है। इधर ये तीनों इनसे भिड़ जाते हैं और मुठभेड़ में ये तीनों ब्रदर सिस्टर की पिटाई करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब नीना भागते हुए गड्ढे में गिर गई थी और इधर से इन तीनों में से जेक नाम का बंदा नीना को ढूंढने का फैसला करता है। और अब ये लेते हैं किसी भी स्लैशर मूवी का सबसे स्मार्ट फैसला। जेक कहता है कि तुम दोनों मिल की तरफ जाओ और मैं इधर जाता हूँ अकेला। खैर जेक आखिरकार नीना की आवाज सुनकर उसे ढूंढ लेता है और उसे गड्ढे से बाहर निकालता है, पर इसी दौरान इस बेचारे का कंधा डिसलोकेट हो गया था और ये लोग कार की आवाज सुनते हैं जो कि ब्रदर और सिस्टर की ही कार थी और जेक और नीना ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। भागते हुए ये क्लिफ के एंड तक पहुंचते हैं जिसके आगे सिर्फ नदी थी। सिस्टर इन पर धड़ाधड़ गोलियां मारना शुरू करती है। अब और कोई चारा नहीं था तो ये दोनों रिवर के अंदर ही कूद जाते हैं। दूसरी तरफ जोन्सी और एम्बर मिल की तरफ भाग रहे थे और इसी बीच जोन्सी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। इसकी वजह से ये हवा में उल्टा लटक जाता है और एम्बर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, पर वो भी ट्रैप में फंस जाती है। इतने में थ्री फिंगर का बाप और भाई वहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग निशाने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ब्रदर निशाना लगाता और एक ही तीर से दोनों को निपटा देता है। इधर नीना और जैक रिवर से समाव बचकर निकल गए थे और ये लोग मिल की तरफ भागते हैं और मिल तक पहुंचने में कामयाब भी हो जाते हैं। मिल के अंदर पहुंचने पर ये इधर उधर चेक करने लगते हैं जिसके दौरान इन्हें कुछ स्केलेटन वगैरह मिलते हैं जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये भी शायद उस कैनिबल फैमिली का शिकार है। मिल में ढेर सारी लावारिस गाड़ियां पड़ी थी जिनमें इन्हें अपनी वैन भी दिखाई देती है। ये लोग वैन तक जाते हैं जिसके अंदर से माइकल की आवाज आ रही थी। ये वैन के अंदर एंटर करते हैं और अंदर घुसने पर इन्हें पता चलता है कि माइकल तो यहाँ है ही नहीं, बल्कि ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी जिसमें मदर माइकल को बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी और टॉर्चर करते हुए लास्ट में माइकल की मुंडी को ही उड़ा देती है। अब मिल के अंदर जो वैन पड़ी थी ये भी एक ट्रैप था और पीछे से बाप आकर इन्हें बेहोश करके कैप्चर कर लेता है। होश में आने पर नीना खुद को कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है जहाँ सामने पूरी कैनिबल फैमिली डिनर के लिए बैठी थी। वहीं सामने जैक को भी बांध रखा था। यह फैमिली डिनर करने से पहले प्रे करती है और ब्रदर उठकर जबरदस्ती नीना के मुंह में डालने लगता है
मतलब खाना डालने लगता है। इसके बाद मदर बचा हुआ खाना ग्राइंडर में फेंकने लगती है, जहाँ हम नोटिस करते हैं कि डेल वहाँ आ चुका है, जो इन्हें छुप कर देख रहा था। खैर डेल की मूवमेंट से थोड़ा शोर होता है और पूरी फैमिली एक्टिव होकर डेल को ढूंढने लगती है। डेल ब्रदर सिस्टर को सबसे पहले अपना शिकार बनाता है और दोनों को डायनामाइट से उड़ा देता है। डेल नीना और जैक को भी छुड़ा लेता है और हम अगले सीन में मदर और बाप को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों की मीट देखकर बौखला जाते हैं। ये लोग समहाउ डेल को पकड़कर उस पर हमला करते हैं और बेचारा डेल इनके हाथों शहीद हो जाता है। डेल के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे, मतलब तुम रखो, मैं नहीं रखूंगा, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। खैर डेल को मार के नीना और जैक की तरफ जाते हैं, जहाँ डेल ग्राइंडर वाले रूम में आ गया था। ये दोनों जैक को पकड़कर ग्राइंडर में देने की कोशिश करते हैं, पर जैक हार नहीं मानता। ये उल्टा मदर को एक घुसंड मार के साइड करता है और बाप को पकड़ के ग्राइंडर में फेंक देता है। एन मौके पर मदर वहां आकर उसे पकड़ लेती है, जिससे बाप का सिर्फ एक हाथ ही कटता है। इससे इन दोनों को तगड़ा गुस्सा आता है और ये दोनों जैक को मारने आगे बढ़ते हैं। तभी नीना भी वहां आ जाती है और एक गियर खींच देती है, जिससे एक लकड़ी का फट्टा इनकी तरफ आता है और दोनों को फुटबॉल की तरह ग्राइंडर में फेंक देता है और इन दोनों की कीमा कलेजी बन जाती है। फाइनली ये दोनों वहां से कार लेकर निकलते हैं और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि 3 फिंगर, जो कि अभी तक मरा ही नहीं है, बल्कि उस न्यूबॉर्न क्यूट बेबी को फीड कर रहा था। खैर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसका अगला पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं अगली मूवी में, बाय।